कि घर के अंदर उससे बुलाना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। प्रेत आत्मा जो भी घर के अंदर आना चाहती है उसे बाहर से खा जाता है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ। तो भाई लोगों स्वागत करते हैं आपको अपने YouTube चैनल हॉन्टेड गुरुजी में। लेकिन आज बहुत खतरनाक रिस्क लेने वाले हैं हम सभी। मतलब खेल ऐसा है कि आज हम भूत को खुद बुलाने वाले हैं, वो भी अपने घर पे। क्योंकि गुरुजी को हमने बताया तो गुरुजी ने बोला कि मैं मंदिर पे पूजा कर रहा हूँ, लेकिन जो जो मैंने प्रक्रिया बताई है वो तुम्हें घर पे करनी है। गुरुजी ने ये बोला है कि जिसकी जो शक्ति है उसे पहले कम करेंगे फिर वो साधना करेंगे, वरना सीधे साधना करने गए ना तो सब पर हैवी हो सकता है। साधना ये है कि हमें घर पर एक गोला बनाना है। हाँसी गुरुजी ने मंदिर से फूल भेजे, वो सारे फूल लेकर आ गए अपन। लगा देते हैं तो गंगा जल के साथ छींटे लगा देना है। भूत को खुद को यहाँ पर बुलाना है और भूत की सारी शक्तियाँ कम करनी है। उसके लिए गंगा जल को रख दिया है। इसके अंदर और चीजें मिलाई गई है, कहते हैं ना 7 जगहों का अछूता पानी मिलाया हुआ है जो पूरी तरह से शुद्धिकरण कर देगा, उसकी सारी शक्तियाँ कम कर देगा। ये फूल है, इसका एक गोला बनाना बहुत बड़ा, उसके बीच में भूत आएगा, बहुत बड़ा बना, और उसको भूत को खुद बुलाना। दोस्तों बहुत बड़ा बना, मैं बनाता हूँ वहां से। देखो दोस्तों, बहुत बड़ी चीज करने वाले हैं आज हम। ऐसे बनाओ वहां से, बनाओ बनाओ बनाओ, बड़ा बनाओ, बड़ा बहुत बड़ा बनाओ। ऐसे नहीं, और बड़ा बनाओ। जितना बड़ा बना रहेगा उसकी जितनी शक्तियां खींचेगा ये। भाई ये पूरा फूलों का गोला बना देंगे जो गुरुजी ने दिया है। फिर इसके अंदर वो चीज आएगी और जैसे आएगी उसका अंत हो जाएगा भाई। अंत मतलब ये समझ सकते हो कि पूरी तरह से उसकी जितनी भी ऊपरी तांत्रिक शक्तियां हैं, जो उसको उतनी शक्तियां है, वो सारी खत्म हो जाएगी। अब ये हमारा सिद्धांत है, वो चीज़ हम करने वाले जैसे जैसे हमें बताया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात ये होने वाली है कि घर के अंदर उससे बुलाना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। भाई डरेंगे नहीं, घबराएंगे, बिल्कुल निडर हो जाते हैं, क्योंकि वो घर के अंदर एंटर होने वाला है आज। सो अपने घर के अंदर यहाँ बुलाने वाले हैं। दोस्तों मेरे हाथ पे हाँप रहे हैं, डर सा लग रहा है, काफ़ी नर्वस फील हो रहा है, क्योंकि अभी समय रात के 11 बज के समथिंग हो रहा है। 12 तो नहीं बजी है, लेकिन 11 बजे जिस टाइम वो दिखता है वो टाइम होने वाला है। मतलब कि 11:33 से समथिंग वो दिखता है, उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और हम पूरी तैयारी के साथ यार, मैं गोला पूरा परफेक्ट बनाओ और उसकी जितनी भी शक्तियाँ हैं ना भाई, आज सारी खत्म होने वाली है भाई। मतलब उसकी शक्तियों को खत्म करके फिर वो साधना करेंगे। वो गोला बहुत सही बनाया है। अब प्रोसेस ये है कि इस गोले के अंदर जैसे वो चीज़ आती है ना, आती है उस पर गंगा जल डाल देंगे, गंगा जल उस पर डाल देंगे ना भाई, उसकी शक्तियाँ सारी खत्म। भाई ऐसा ही प्रोसेस है। वो मंदिर पे पूजा पाठ गुरुजी कर ही रहे हैं और साधना ये पूरी सफल हो जावे और वो चीज़ यहाँ से चल ही जाओ भाई। चलने का तो क्या, उसको यहीं दफनाएंगे वहाँ पे कुएं के वहाँ पे, लेकिन उसकी शक्तियाँ कम करने के लिए प्रोसेस की जा रही है। पूरा गोला बन चुका है। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग आइडिया दे रहे हैं ये करो वो करो, लेकिन यार आज घर के अंदर बुलाना अपना अमृत होने वाला है। और घर में इसलिए आएगा जो यहाँ पर बंधा हुआ है श्रीपंचमुखी यंत्र, इसे हमें खोल देंगे। जैसे जैसे खोल देंगे ना फिर वो चीज़ें बन के आते हैं। देख जानवर बन के तो वो अंदर आता है, लेकिन अब वो गुरुजी ने बोला कि अपन को कहते हैं ना बल्ली का बकरा बनाना होता है, तो वो वाली सिचुएशन है। मतलब उसको खुद को आमंत्रित करेंगे और जैसे आएगा उस पर गंगा जल डाल देंगे। दोस्तों पूरा कार्य सफल हो जावे। बहुत बड़ी चीज करने वाला तो कमेंट में जय श्री राम लिखना। जहाँ डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। अब मैं जाता हूँ छत पे जाके जो श्री पंचमुखी हनुमान यंत्र से खोलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। और जैसे छत पे जाएंगे ना भाई, फिर देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। मुझे पता है कि छत पर ये चीज खोल देंगे ना भाई, तो वो चीज अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। डरना नहीं, घबराना नहीं, मंत्रों का जाप एकदम से एहसास हुआ, मंत्रों का जाप करना है और विश्वास रखना है भगवान पे। और आप सभी से निवेदन करता हूँ, अभी तक कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखा, जय श्री राम लिखो भाई। सभी से निवेदन करता हूँ और मैं पूरी तैयारी के साथ ऊपर जाता हूँ भाई। ऐसे खोलते हैं, छत पे आ चुके हैं, अब इसे खोलते हैं। श्री पंच हनुमान मुखी यंत्र को कुत्ते भोग रहे हैं, डरते नहीं, घबराएंगे नहीं। इसको खोलना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसको जैसे खोल दूंगा ना मैं, तो खोल दिया। ये घर के बाहर लगा हुआ था, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, जितनी भी प्रेत आत्मा जो भी घर के अंदर आना चाहती है उसे बाहर से खा जाता है। और इसे खोलना इससे तो मना कर रखा है, लेकिन हम उसे बुलाएंगे और जैसे अंदर आएगा उस पर गंगा जल डाल देंगे। दोस्तों बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, लेकिन गुरुजी ने बोला घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और दोस्तों पता नहीं ये सही है गलत है, लेकिन यार इसका उपाय यही है, इसको हम भगाना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। अब इसको यहाँ रख देते हैं। अब इसकी मतलब कि जब तक लगाव होता है घर की बाउंड्री, जब तक इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर रख दिया है ना, अब इसकी शक्तियाँ कम हो चुकी है। ये घर के बाहर लगाओ, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिव एनर्जी या प्रेत आत्मा, कोई तांत्रिक विद्या, जो भी चीज़ होगी उसे खा जाता है भाई।
लेकिन इसको अपने घर की बाउंड्री से हटा दिया है। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। भाई बहुत चीज़ें दोस्तों दिमाग में होती हैं, वहाँ से मैंने हटा दिया है, और वो चीज़ कभी भी आ सकती है भाई। दोस्तों ये भी थोड़ी, ये लाइट क्या कर रही है, चलो उसे हटा दिया है मैंने। और यार वहाँ से एक चीज़ बताऊँ, तुम्हें क्या करना है, वो कभी भी आ सकता है, उसका टाइम हो चुका है। और एक चीज़ आपको पहले बोल दूं मैं, जैसे वो पास आवे कुछ भी हो, घबराना नहीं है। गंगा जल आपको पास रखना, गंगा जल उसके ऊपर डालना है, क्योंकि वो घर में अब आ सकता है। कि वो मैंने जो चीज़ है ना, हनुमान पंचमुखी यंत्र, वो हटा दिया है भाई, हमने हटा दिया है। मासी पूरी तरह से रेडी है। अब देखते हो किधर से आएगा। बाथरूम साइड पे एक बार नजर रखते हैं भाई। दोस्तों हमारा प्रयास है उसको दिखाना, उसे कैप्चर करना, और उसकी जो भी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ना भाई, उसे कम करना। बाकी आप में से काफी लोग बोलते हैं ऐसा वैसा, और मुझे इतना विश्वास है कि वो चीज है ना भाई, बच्चा है तो बच्चे का मन आप जान सकते हो कि छोटे बच्चे का मन कैसा होता है, क्या होता है। और बाथरूम के ऑलमोस्ट वो यहाँ रहता है भाई। हो रहा भाई, भाई 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 भाई, मासी मार, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ तेरी ओ भाई मासी मासी मासी, वही हो सकता है। इसे फटाफट बांधने दो वापस, ये वापस बांधने दो भाई, ये चीज वापस फटाफट बांधने दो भाई। भाई भाई इसे वापस बांधने दो, नो प्रॉब्लम हो सकती है भाई। भाई गलती कर दी यार, उसको बुला तो लिया घर में, लेकिन एक सीन ये था कि मासी कमज़ोर पड़ गई यार। यहाँ पे टीम को बुलाना पड़ेगा मेरे को, जब भी कुछ होगा यार, ऐसी दिक्कतें हो सकती है। वैसे बांध दिया, अब घर में रूम में तो घर में वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन मासी के साथ प्रॉब्लम होगी। बच्चा होता है गंगा जल डालते हैं भाई चीज़ें खराब हो रही है भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बस सभी जगह गंगा जल डाल देते हैं भाई। वो घर के अंदर हमें बुलाना सही था गलत था मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में आ गई है, वो घर में आते ही ना भाई चीज़ें खतरनाक कर देता। आप सोचते हैं कि छोटा काला साया, लेकिन नहीं यार, वो चीज़ काफ़ी खतरनाक है भाई। मैं दोस्तों मैं तो रूह कांप रही उस चीज़ को याद कर करके। भाई मैंने बहुत बड़ी गलती करी है श्री पंचमुखी यंत्र खोलने के लिए। गुरुजी ने बोला कांपना नहीं डरना, लेकिन मासी घबरा गई। अच्छा वो हैंड टू हैंड में गंगा जल था मासी के पास, वरना मासी के शरीर के अंदर प्रवेश भी कर सकता था भाई। अच्छा वो शरीर में प्रवेश नहीं करा भाई, बहुत बड़ी चीज़ है भाई। मैं दोस्तों काफ़ी चीज़ें हाथ से बिगड़ती बिगड़ती रह चुकी है, लेकिन ये चीज़ तो समझ में आ गया है कि रिक्स है भाई, ऐसी चीज़ें करने में पता नहीं रिक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। यार दोस्तों यार, हाँ मैं काफ़ी लोग ये चीज़ें कहते हैं ऐसा वैसा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। और इतना कह सकता हूँ कि कोई भी पूजा साधना अपन करते हैं, अपन सोचते हैं कि आसान है, लेकिन आसान नहीं होती। क्योंकि सिद्धियाँ और पूजा पाठ जब भी हासिल पूरी होती है, जब आप पूरे सिद्ध से करते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा भी ध्यान भटका ना भाई, तो चीज़ें बिगड़ भी सकती है। देखो गंगा जल है मेरे हाथ से, गंगा जल से हम कंट्रोल पा रहे हैं, वरना गंगा जल नहीं होना भाई, वो हमारा कभी भी दा एंड कर सकता है भाई। भाई इसमें भी डाल देते हैं भाई। भाई दोस्तों देखो हल्की हल्की देखो भाई, बाथरूम के वहां तो नहीं चला गया वापस यार। भाई देखते बाथरूम साइड भी, बाथरूम साइड तो नहीं गया, झूम मार लेते भाई। घर की छत पे भी देख लेते भाई कि छत पे तो नहीं चला गया वापस। तो छत पे तो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि छत पे मैंने वापस सिर्फ पंचमुखी हनुमान यंत्र लगा दिया है भाई। उसको हटाना लापरवाही है भाई सच में यार, क्योंकि उसको कंट्रोल करना नॉर्मल चीज़ नहीं है। गुरुजी कंट्रोल कर सकते हैं हनुमान चालीसा से। अगर मंत्रों में 19-20 भी हुआ या तुम्हारी रिदम बिगड़ी मंत्र जाप करते हुए, तो आपका दाएं भी कर सकता है भाई। ये तो मैं समझ में आ गई यार। और ज़्यादा बातें नहीं करते थे, कुत्ते सारे कुत्ते घूम रहे भाई, जैसे एकदम से चिल्लाए विल्लाए ना भाई, सारे कुत्ते आसपास के भी उठ के आ गए। क्योंकि इन्हों को जितनी प्रेत आत्मा या कहते कि यमराज वगैरह सब जिन्हों को दिखाई देते हैं, जितनी भी प्रेत आत्मा शक्तियाँ सब इन्हों को शो होती है, इस वजह से आ गए होंगे। बाकी इतना कह सकते हैं भाई चीज़ें यार दोस्तों, तो हालत बिगड़ते बिगड़ते सुधारने की कोशिश करी है। और ये गंगा जल भी ख़त्म होने वाला है, तो थोड़ा सा गंगा जल रखते हैं, अपने रूम में चलते हैं। मासी को तो मैंने अंदर सुला के आ गया, क्योंकि एकदम से मेरे समझ में नहीं आया क्या मेरे हाथ पैर फूल गए भाई, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मुझे उस चीज़ ये लगा, घर वालों को सुला अंदर बिठाया, हनुमान चालीसा का पाठ लगा के आया स्पीकर के अंदर। भाई देखो चाहो तो कैमरा घुमा रहा हूँ मैं,
लेकिन अब नहीं दिख रहेगा वो, और मैंने वापस से लगा दिया भाई। भाई इसको हटाने से लापरवाही हो रही थी भाई, इसको हटाना लापरवाही है भाई, इसको नहीं हटाना कभी भी। ये चीज़ समझ में आ गई है। बाकी गुरुजी को बुलाते हैं, गुरुजी क्या बोलते हैं जब भी पता चलेगा। इससे परे है, कुछ चीज़ समझ में भी नहीं आ रही है। और गुरुजी को आज बोला था आने के लिए, लेकिन गुरुजी भी नहीं आ पाए। गुरुजी ने बोला मैं मंदिर पे पूजा पाठ कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन क्या पता उस पूजा पाठ से भी अपन बचे हो आज। कहते कि नेगेटिव कभी मत सोचो, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। मैं सोचता हूँ कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। कभी तो ज़्यादा बातें नहीं करते, चीज़ें काफ़ी गंभीर हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई, मालिक की कृपा है। तो अभी तो मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा दोस्तों, अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बस इतना कह सकता हूँ। बाय यार, जय श्री राम। अभी रखते हैं भाई।